ये जो इंडिया अलायंस सर यहाँ पर बना है ये बीजेपी को बड़ी टक्कर देगा या फिर ये खुद में ही उलझकर कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल दौलत, और जिस तरह इंडिया गठबंधन बना और उसके बाद ये बात कही गई कि भाई भारत और इंडिया में को लेकर भी डिबेट शुरू हो गया कि ये नाम ही पहली बात ऐसा है कि ये बीजेपी को ध्वस्त कर देगा और इंडिया का मतलब ये है कि अब बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। उसके ही ठीक कुछ महीनों के बाद में 3-5 राज्यों के चुनाव आते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी लगातार ये दम भरती है कि भाई हमारे सामने कोई नहीं, चाहे वो सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो या कोई भी दल हो, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी को एक भी सीट नहीं देंगे। और ये बात लगातार कॉन्फिडेंस से इस लेवल पर कही गई कि जो कमलनाथ चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री फेस थे मध्य प्रदेश में, वो कहते हैं कौन अखिलेश बखिलेश, और ऐसी बातें कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपने ही दल यानी अपने ही गुट के जो कह सकते हैं लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करते हैं। और जब परिणाम सामने आते हैं तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि तीनों राज्य जो हिंदी बेल्ट के थे जिसमें 2 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो तीनों ही दल, तीनों ही राज्य एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाते हैं। तो ये बताता है अपने आप में कि किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी थी। उसने अपने सामने अपने ही गुट के दलों को कुछ नहीं समझा, अपने ही जो कह सकते हैं अलायंस की पार्टियों को उसने एक भी सीट देने का फैसला नहीं किया। अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि भाई हमें कम से कम कुछ ही सीटों पर आप चुनाव लड़ने दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ इनकार कर दिया। अब जबकि इन सब के बाद अब एक बार फिर ये तमाम सारे जो दल हैं एक साथ बैठने वाले हैं, एक साथ बैठ के बात करने वाले हैं कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर बात करने वाले हैं कि भाई यूपी में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इक्का दुक्का कह सकते हैं सांसद हैं, वहाँ पर अब अखिलेश यादव क्या उनको 10 सीटें भी देने को राजी होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने उनके साथ किया है, मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ अब उसका जो है पलटवार अब अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आएंगे। बिहार में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी जहाँ पर उनका एक भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का लगभग वहाँ पर स्थिति जो है बुरी है। इसके अलावा जो और भी दल हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि अब जो वोट शेयरिंग के साथ बात, अब जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह का कोई रास्ता निकालती हुई नजर आएगी। और दौलत, उससे भी बड़ी बात यह है कि इतने सारे चेहरों में कौन सा एक वो चेहरा होगा जो पीएम पद के लिए कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएगा, क्योंकि सब इस समय अपने आप में पीएम बनने को राजी हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की आप बात करें, नीतीश कुमार की आप बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, ऐसे तमाम सारे नाम हैं और जो लगातार खुद को पीएम बनाने की सबसे आगे की होड़ में नजर आते हैं। ममता बनर्जी तो आज अखिलेश जो है कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनसे बात कर रही हैं। यानी कि हो सकता है कि कोई संभावना बने कि ममता बनर्जी अपने पक्ष में पूरा माहौल करना चाहती हूं कि भाई मैं जो हूं वो पीएम पद की दावेदार हूं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के कयास हैं कि क्या वाकई यहां से जो इंडी गठबंधन है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या वाकई उनके बीच में जो अब तक तलखियां थी, अब तक जो कह सकते हैं दूरियां थी, क्या वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या फिर इन तमाम दूरियों को, तमाम तलखियों को भुलाते हुए सब के सब एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कई तरह की कह सकते हैं अभी कयासबाजियों को लेकर अटकलें हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि कई लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आज कई सारे नेता जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी पहुंचने वाली हो। और भी ऐसी खबरें और चर्चाएं जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।